दिनांक 7 नवंबर का दिन। स्थान वीआईपी रोड, परिसर सुमतिनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय। आयोजन भव्य मंदिर और विशाल भवन का शिलान्यास। इस दिन जहां भी नजर जाती तो दिख रहे थे केवल श्रद्धालु ही श्रद्धालु, क्योंकि बृहत्तर कोलकाता के दिगंबर जैन समाज में एक ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन हुआ, जिसके द्वारा कई अनुकरणीय कार्य हुए। प्राय यही देखा और सुना जाता रहा कि किसी विराट और भव्य कार्यक्रम में होने वाली धार्मिक क्रियाओं में सामान्य वर्ग के श्रद्धालु केवल दर्शक के रूप में ही भाग लेते हैं। पर श्री सुमतिनाथ दिगंबर जैन ट्रस्ट परिवार ने एक विशाल और भव्य रूप से निर्मित होने वाले मंदिर के शिलान्यास में सभी वर्गों को जोड़ने का प्रयास कर एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। ट्रस्ट मंदिर ने लीक से हटकर शिलाओं को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया, जिससे उच्च वर्ग से लेकर मध्यम और सामान्य वर्गों के लोग भी इस शिलान्यास से जुड़ते चले गए। आइए देखते हैं इस ऐतिहासिक और अद्भुत भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम की एक विशेष डॉक्यूमेंट्री फिल्म। जय जिनेन, मैं सविता जैन वहाँ जिंदगी के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस समय मैं खड़ी हूँ वीआईपी रोड में। आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि आज एक और भव्य जैन मंदिर का शिलान्यास हो रहा है और ये मंदिर निर्मित हो रहा है कोलकाता एयरपोर्ट के पास। तो चलिए देखते हैं इस कार्यक्रम के कुछ झलकियां। शिलान्यास में जहां सभी वर्गों के श्रद्धालु शामिल हुए, वहीं एक और महत्वपूर्ण संयोग और सौभाग्य बृहत्तर कोलकाता के इस जैन मंदिर के शिलान्यास को मिला, और वो था 3 संतों के संघों का सानिध्य और आशीर्वाद। सर्वप्रथम सुमतिनाथ चैत्यालय में कलश अभिषेक हुए और नित्य देव पूजन की गई। फिर कई मांगलिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। तीनों संतों ने अपने प्रवचनों में जिन मंदिर के शिलान्यास में योगदान देने पर प्राप्त होने वाले पुण्य की व्याख्या की, और फिर शुरू हुआ भव्य शिलान्यास का ऐतिहासिक कार्यक्रम। निर्मित हो रहे भगवान सुमतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर और साथ ही एक विशाल भवन के लिए पहली ईंट लगाने का सौभाग्य मयंक ग्रुप कोलकाता के श्री सुभाष जी सरता जी बड़जात्या और उनके परिवार को प्राप्त हुआ। इस पुण्यशाली अवसर को प्राप्त करके वे अपने को सौभाग्यशाली समझ रहे थे। आपका परिवार मुख्य शिलान्यास करता है, आप अपने भाव बताइए। अपने आप को और मेरे परिवार को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली, और मैं उन सभी को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमें ये शिलान्यास करने का सौभाग्य दिया। शिलान्यास होने के बाद सभी के सहयोग से जब इस मंदिर का निर्माण होगा तो हजारों लोग, लाखों लोगों की संख्या में जब इस मंदिर का दर्शन करेंगे तो सभी इस पुण्य के सहभागी होंगे। इसलिए मैं अपने और अपने परिवार को सभी को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ। बहुत अच्छा लगा, सबसे जिंदगी में पहला अच्छा काम हुआ, अपने हाथ से शिलान्यास हुआ मंदिर का। आप अपना भाव बताइए। मुझे आज बहुत अच्छा लगा। मेरा परिवार के साथ मैंने मंदिर का विकार्य पूजा की। मुझे ये पहले बार चांस मिला इतनी छोटी उम्र में, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। फिर शुरू हुआ स्वर्ण शिला, रजत शिला, ताम्र शिला और पाषाण शिला दान करने वाले श्रद्धालुओं का पुण्योदय। करीब 1200 की संख्या में महिला, पुरुष और बच्चों ने अपनी अपनी बारी आने पर शिलाएं अर्पित की। शिलाएं अर्पित करने के बाद उनके भावों से ही ये स्पष्ट हो रहा था कि वे खुद को कितना सौभाग्यशाली मान रहे हैं। आप लोगों ने रजत शिला ली है, आप दोनों अपने अपने भाव बताइए। मैं सुमतिनाथ भगवान के मंदिर के लिए मैं रजत शिला ली हूँ। मेरा भाव ऐसा है कि भगवान मेरे को इतनी शक्ति दे कि मैं मूर्ति भी ले सकूँ
सुमतिनाथ भगवान की चैतालय में मुझे रजत शिला लेने का सौभाग्यशाली अवसर मिला है। मैं अपने आप को पुण्यशाली समझती हूँ। ये भूमि प्रारंभ से ही बहुत अति धन्य है। जहाँ पर अभी कुछ भी नहीं बना वहाँ पर चातुर्मास भी हो गया, 52 दिवसीय भक्तमर विधान भी हो गया और त्रिवेणी के रूप में यहाँ पर साक्षात आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी, उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी और आरिका माता जी, श्री विशाश्री माता जी का सानिध्य आज हम लोगों को प्राप्त हुआ है। आज के इस शिलान्यास में बाहर से भी बहुत लोग आए हैं। हम जयपुर से अभी आए हैं और बस अभी पहुंची हूँ। मैं बस अभी शिलान्यास करके मैं वापस चली जाऊंगी। आपके परिवार स्वर्ण शिला लिए हैं, आप दोनों अपनी अपनी भाव बताएं। हम लोग खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में हमें ये इस चीज़ की प्राप्ति हुई है। ये हमारा पुण्योदय है कि हम इतने मतलब महान उत्सव में आए हैं और अपना यहाँ पे पुण्यार्जन कर रहे हैं। इस भीड़ में सभी कोई लाइन लगा के खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं शिलान्यास का एक झलक देखने के लिए। आपको कैसा लग रहा है? हम लोग का बहुत पुण्य है जो आज एक जिन मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसको देखने के लिए हम लोग बड़े आतुर हो रहे हैं कि कहीं भूमि पूजन की एक झलक देखने के लिए हमको एक झलक मिल जाए तो मेरा भी मन खुश हो जाए। मात्र 1100 रुपया में आपके तरफ से शिला चढ़ेगी। आप अपनी भाव बताइए कि क्या आप सोची थी कभी कि ये मौका आपको मिलेगा? मेरा बहू का फोन आया था, बोला मम्मी अपने भी शिला लेनी है। आज सुबह जल्दी से आज ही स्लिप कटवा के और शिला स्थापना करने के लिए आया। बहुत अच्छा लग रहा है और इतना आनंद आ रहा है। बहुत दिन से इच्छा थी कि कहीं मंदिर हो तो कुछ करें। ये बड़ा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये मौका मेरे को मिला, तो ये मौका हाथ से नहीं जाने देना था। हमको मंदिर का ये शिलान्यास देख के बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छा सुंदर मंदिर जल्दी से जल्दी बने। आप इस मंदिर से काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, आप अपनी भाव बताइए। मेरा पुण्य का उदय है, मेरे सारे पाप कर्म कट रहे हैं और शरीर में एक ऊर्जा आ गई है। मैं सुबह से 6 बजे से लगा हुआ हूँ, मुझे कोई थकान महसूस ही नहीं आ रहा है। चमत्कार है सुमतिनाथ भगवान का, आदिनाथ भगवान का और शांतिनाथ भगवान का। स्वर्ण शिला, चंद्रशिला या कोई भी शिला हो, भाव है कि यहाँ एक वैभव महान मंदिर बने। हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारा घर बिल्कुल मंदिर जी के निकट है। बहुत पुण्य का जोर है। मेरे और मेरे परिवार के सामने घर एक मंदिर बन रहा है कि बस हमने जरूर कोई पुण्य किया है कि आज मैं इस जगह खड़ी हूँ और आपसे ये शब्द बोल रही हूँ। जय बोलो सुमतिनाथ भगवान की जय। ये जो जिन मंदिर जो एयरपोर्ट VIP रोड पे बन रहा है, ये एक बहुत ही अद्भुत और एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनने जा रहा है और इसकी बहुत आवश्यकता थी। और ये मंदिर ऐसा मंदिर बन रहा है जो कि कलकत्ता में जो भी घुसने वाले बाहर जाने वाले इसका दर्शन करेंगे। ये हम लोग की सौभाग्य है आज कि आज हम लोग इस शिलान्यास और भव्य भूमि पूजन में आज हम लोग भाग ले रहे हैं। मेरा आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे आज पाषाण की शिला विराजमान करने का मौका मिल रहा है और ये मेरा सौभाग्य है। शिलान्यास का कार्यक्रम सुबह करीब 10:30 बजे से शुरू हुआ, जो संध्या करीब 4 बजे तक चलता रहा। शिलान्यास और भूमि पूजन के सभी कार्यक्रम प्रतिष्ठाचार्य आनंद प्रकाश जी शास्त्री के मार्गदर्शन में संपन्न हुए। शिलाओं को पूर्व में ही आरक्षित करा लिया गया था, पर ट्रस्ट ने एक अभूतपूर्व निर्णय लेकर शिलान्यास के दिन भी एक कार्यालय स्थापित कर उन लोगों को भी शिलाएं देने का मौका दिया जो किसी कारण अपनी शिलाएं पूर्व में आरक्षित नहीं करा पाए थे। इसका असर इतना प्रभावशाली रहा कि शिलान्यास कार्यक्रम को देखने आए अनेक श्रद्धालु शिलादान होते देखकर भाव विभोर हो गए और तुरंत काउंटर पर जाकर उन्होंने अपनी शिला ली और भव्य मंदिर के शिलान्यास में अर्पित कर दी। निसंदेह ट्रस्ट ने सभी को मौका दिया अपने अपने पुण्य का संचय करने का। सुबह से आप लोग कूपन देने का काम कर रहे हैं, आज का क्या स्थिति थी? यहाँ पे सुबह से तांता लगा हुआ है शिला रखने के लिए और 800 शिला आई थी, उसके बाद और शिला आ गई है, लेकिन अभी भी बिल्कुल नहीं बची है। और लोग जो है देखिए इतना कूपन तो और दे चुका हूँ मैं। अपने यहाँ पाषाण शिला, ताम्र शिला, रजत शिला और स्वर्ण शिला 4 तरह की शिला है। सभी शिला में एक भी शिला हमारे पास बची नहीं है। आज आपको इस समारोह में कार्य करने का मौका मिला, आपको कैसा लग रहा है? ये कार्य करने का मौका मिलेगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए अलग अलग लाइनें बनाई गई थी।
शिलान्यास कुंड में स्वर्ण, रजत, कांस्य और पाषाण की प्रतीकात्मक शिलाओं का अंबार लग गया था। कई श्रद्धालु अपने घर से भी सोने चांदी के सिक्के लेकर आए थे और उनको कुंड में अर्पित कर दिया। कुंड में अर्पित सभी शिलाओं को मंदिर की नींव में सदा के लिए अर्पित कर दिया जाएगा। करीब 4 घंटे तक पूरे परिसर में, यहाँ तक कि मुख्य द्वार के बाहर सड़क पर भी अगर कुछ नजर आ रहा था तो केवल पुण्य के भावों से भाव विभोर सैकड़ों श्रद्धालु। इस कार्यक्रम में कोलकाता, हावड़ा और इसके आसपास के क्षेत्रों से लगभग 1500 लोगों ने भाग लिया। इनके आने जाने के लिए सुव्यवस्थित यातायात की व्यवस्था की गई थी। इस कार्यक्रम में बहुत से लोगों को जोड़ने का आपका बहुत बड़ा हाथ है। आपको कैसा लग रहा है? मुझे खुद बहुत अपने आप में हर्ष हो रहा है कि मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करके लेके आई हूँ। आज भी मैं 2 बसें और 3 गाड़ियाँ वहाँ से रबसन समाज को लेकर यहाँ आई हूँ। यह मेरा परम सौभाग्य है। अत्यधिक भीड़ के कारण जो लोग शिलान्यास होते नहीं देख पा रहे थे, उनके लिए एक विशाल LED भी लगाया गया था। शिलान्यास के इस कार्यक्रम में दिगंबर जैन धर्मानुलंबियों के अलावा जैनेतर समाज के भी कई वरिष्ठ व्यक्ति भी मौजूद थे और उन्होंने भी शिला लगाकर अपने पुण्य की बढ़ोतरी की। आप आज शिलान्यास समारोह में आए, आपको कैसा लग रहा है? जय जिनेंद्र। और भगवान के आशीर्वाद से यहाँ बहुत भव्य मंदिर बनेगा और वो मंदिर आगे जाके पूरे समाज के कल्याणमय होगा, ऐसी हमारी प्रार्थना है, ऐसी हमारी आशा है। किसी भी जिन शासन के नीचे जितने भी संप्रदाय के लोग हैं, उनके लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती। आज ऐसे भाव विभोर हो रहा है कि जिन मंदिर की भूमि पूजा में मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। आयोजन में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए सुबह का नाश्ता और दिन के भोजन की भी वात्सल्य व्यवस्था ट्रस्ट परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से की गई थी। VIP रोड पर निर्मित होने जा रहे विशाल और भव्य मंदिर के शिलान्यास में अपनी शिलाएं देने वाली महिलाओं और पुरुषों की भावनाओं को सुनकर ही पता चल रहा था कि वे खुद को कितना सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। आप अपने जीवन में बहुत शिलान्यास देखे, आज के शिलान्यास के बारे में आप कुछ बताइए। बहुत से शिलान्यासों को देखा, तो आज जैसे कलकत्ता में मैंने यहाँ एयरपोर्ट के पास में मंदिर में देखा, वो शायद ऐसा देखा ही नहीं मैंने कभी। आज जो माहौल बना है यहाँ, मालूम होता है पूरा कलकत्ता आके उड़ के बैठ गया। लगता है ये मंदिर भी बहुत सुप्यार बनेगा। आज तक तो हमारे बाबूजी वगैरह करते थे, मेरे को यह मौका नहीं लगा था, लेकिन इस बार ये मौका लगा है तो मैं अपने को धन्य फील कर रहा हूँ। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, अपनी खुशी मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकती। पाषाण शिला को लगा के मैंने ऐसा लगा जैसे मैंने साक्षात भगवान विराजमान किए हैं। हमारी तरफ से 3 स्वर्ण शिलाएं थी और हमारा भाव था कि मंदिर जल्दी से जल्दी बने और हमको बहुत खुशी हुई कि आज प्रोग्राम अच्छा रहा है। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी भीड़। हम लोग एयरपोर्ट जाते हैं, हम लोग का दर्शन होगा, जाते और आते। मैं शब्दों को बयान नहीं कर सकती हूँ, हम सभी धन्य हो गए हैं। मैंने शिला चढ़ाई यहाँ पर और पाषाण की मूर्ति को पाषाण से बनने जा रहे हैं, इससे भव्य मंदिर बनने जा रहे हैं। हम सभी का पुण्य का उदय है। इस विशाल मंदिर और भवन के डिजाइन को निर्मित करने वाले आर्किटेक्ट भी मुंबई से आए हुए थे और परिसर में लोगों के उत्साह को देखकर गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि इस मंदिर का डिजाइन तैयार करने का उन्हें ये अवसर और सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मंदिर बहुत ही भव्य और खूबसूरत बनने जा रहा है और इस मंदिर का डिजाइनिंग आपने की। जब इस मंदिर का डिजाइनिंग आप कर रहे थे तो उस समय आपके भाव क्या थे? एक मंदिर बनाना और स्पेशली जैन मंदिर जो हम कर रहे हैं, और जब हम इसको बनाते हैं और जब हम बैठे थे तो सब ट्रस्टी और सबके जो रिएक्शन थे और सबका जो जोश था और हर एक बारीक डिटेल उनकी ओर से जो हमें मिल रहे थे, इसको बनाने के लिए देखो मेरे बाल ओवरऑल खड़े हो रहे हैं। ये खाली
बता के आपको कि ये बनाने के समय जो फीलिंग हो रही थी हमारी, एक अलग तरीके का आपको एक चीज़ एनवायरनमेंट तैयार होती है आपके उधर, जो आपको लीड करता है कुछ अच्छा करने के लिए। ये एक ही मंदिर रहेगा जिसमें हर छोटी छोटी चीज़ें हमने ख्याल की है। श्री सुमतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट परिवार के सभी उपस्थित ट्रस्टी भी प्रत्येक श्रद्धालु का स्वागत सम्मान के साथ कर रहे थे और खुद को भाग्यशाली मान रहे थे कि इस मंदिर के सेवक के रूप में जोड़ने का उन्हें सुअवसर प्राप्त हुआ। जो भी समाज के लोग आए बहुत अच्छा लगा, बहुत लोग आए बहुत अच्छा लगा। ये मंदिर बहुत अच्छा बनेगा, ये हमारी भावना है। आज भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीका से भव्य रूप में संपन्न हुआ। आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। इतने गुरु के सानिध्य में, माताजी के सानिध्य में इस तरह का प्रोग्राम, भव्य प्रोग्राम हम लोगों ने शिलान्यास किया। इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी जितने भी लोग हमारे सार्वगण आए हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो इस शिलान्यास में आए, उन्होंने अपना जो भी धन्य यहाँ पे अर्पित किया, उनके लिए उन सबको बहुत बहुत साधुवाद। कलकत्ता प्राय सारा कलकत्ता इकट्ठा हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी उम्मीद करते हैं इससे ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम होगा। आज का कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक रहा। क्या आप लोगों ने उम्मीद की थी कि ये कार्यक्रम इतना ऐतिहासिक रहेगा? चतुर्वेद संघ के सानिध्य में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ तो हमें ये तो विश्वास था कि जब आचार्य महाराज, उपाध्याय महाराज और हमारी गुरु माँ यहाँ विराजमान थी तो कार्यक्रम भव्य तो होना ही था। और सुमतिनाथ भगवान का आशीर्वाद शुरू से इस भूमि को मिला है और सकल दिगंबर जैन समाज कलकत्ता का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लिया और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और अब भगवान से ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द मंदिर बन के तैयार हो और एक भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कलकत्ता में संपन्न होगा। आप आज यहाँ पे आए कार्यक्रम में, आपको कैसा लग रहा है? आवश्यकता थी समय की इस अंचल में मंदिर बनना और ये सपना यहाँ के अंचल वासियों का साकार होने जा रहा है। बहुत खुशी है और आज इस महाशिलान्यास समारोह का साक्षी बनकर इसमें भागीदारी डालकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। वाकई 7 नवंबर को आयोजित श्री सुमतिनाथ जैन मंदिर का शिलान्यास बृहत्तर कोलकाता के लिए एक अविस्मरणीय और ऐतिहासिक दिन बन गया। जब शिलान्यास ही इतना भव्य हुआ है तो निर्मित होने वाले मंदिर की रूपरेखा क्या हो सकती है, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। और ये पूरा श्रेय जाता है ट्रस्ट के चेयरमैन श्री पवन मोदी जी के नेतृत्व में पूरी टीम को, साथ ही समाज के अनेक लोगों को भी जिन्होंने दिन रात लगकर इस अवसर को स्वर्णाक्षरों में इतिहास के पन्नों में अंकित कर दिया। इस शिलान्यास के संपन्न होने के बाद ट्रस्ट के पास कोलकाता और कोलकाता के बाहर से अनेक महिलाओं और पुरुषों के संदेश आ रहे हैं कि जानकारी के अभाव में वे शिलान्यास से नहीं जुड़ सके। उनकी भावना और सुमतिनाथ जैन मंदिर के प्रति उनकी श्रद्धा को समझते हुए ट्रस्ट परिवार ने निर्णय लिया है कि शिलान्यास की प्रक्रिया को अगले महीने यानी दिसंबर की 8 तारीख तक लगातार जारी रखा जाए, जिससे जो भी चाहे वो इस निर्मित हो रहे मंदिर के निर्माण से जुड़ सके। जो श्रद्धालु व्यक्तिगत तौर पर स्थल पर आकर शिलादान करना चाहें, उनके लिए प्रत्येक रविवार को कुछ घंटे निर्धारित भी किए गए हैं। आप शिला की राशि स्क्रीन पर दिए गए बैंक खातों में या फिर QR कोड को स्कैन कर विभिन्न प्रकारों से भी भुगतान कर सकते हैं। भुगतान करने के बाद स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर 6291950728 पर जरूर भेजें। विस्तृत जानकारी के लिए इन नंबरों पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। VIP रोड पर स्थित यह श्री सुमतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर एयरपोर्ट के काफी नजदीक है और इसी कारण जैन श्रद्धालु इसे एयरपोर्ट मंदिर के नाम से जानने लगे हैं और बहुत ही कम समय में ये नाम जन जन में प्रचलित हो गया है। साल 2026 के अंत तक इस बड़े भूभाग पर निर्मित मिलेगा 3 तलों का भव्य मंदिर।
इसके 2 तल पर भव्य मंदिर होगा, जहां 4 वेदियां और लगभग 50 से अधिक प्रतिमाओं को विराजित करने की योजना है। ग्राउंड फ्लोर में एक प्रवचन सभागार होगा। साथ ही डिजिटल एजुकेशन ऑफ जैन फिलॉसफी की शिक्षा भी दी जाएगी। यह मंदिर एयर कंडीशन और लिफ्ट जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। इस विशाल और भव्य मंदिर के बगल में अनुमानित 5 मंजिला एक भव्य और विशाल भवन भी निर्मित होगा, जिसमें संत निवास, त्यागी वृत्ति आहारशाला, स्थायी शुद्ध जैन भोजनालय आदि भी निर्मित होंगे। कोलकाता हावड़ा महानगर में पहली बार किसी मंदिर परिसर में बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त जैसे अटैच बाथरूम, एयर कंडीशन, लिफ्ट युक्त 24 कमरे निर्मित हो रहे हैं। एयरपोर्ट के नजदीक होने के कारण कोलकाता से आने वाले और जाने वाले भी मंदिर का दर्शन कर अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। खासकर उन लोगों के लिए तो एक अति आवश्यकता पूरी होगी जो 1-2 दिन के लिए हवाई मार्ग या रेल मार्ग से कोलकाता आते हैं, जिनका खान पान पूर्णतया सात्विक है। उन्हें रहने और खाने की उच्च सात्विक व्यवस्था मिलेगी। आज का इस सफल कार्यक्रम का आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि सुमतिनाथ दिगंबर जैन ट्रस्ट परिवार, जिसने आज ये भव्य शिलान्यास का एक प्रारूप समाज के सामने प्रस्तुत किया, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कलकत्ता और बृहद कोलकाता समाज के एक सदस्यों ने इसमें अपना भाग दिया, सहयोग दिया। उनके सहयोग से ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में निश्चित जैसा सोचा गया था, यह एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा और समाज के लिए इस मंदिर की महत्वता काफ़ी बढ़ेगी। जहाँ तक लोगों के आगमन की बातें हैं, पिछले 4 से 5 घंटे से बदस्तूर यहाँ लोग आते जा रहे हैं, अपनी शिलादान करते जा रहे हैं, और पिछले 5 दिनों से जो पूरी की पूरी कमेटी ने, समिति ने कार्य किया, उसकी सफलता लोगों के चेहरों पर दिख रही है, जब उनकी खुशी हमारे सामने महसूस होती है। खास करके मैं विशेष करके वाह जिंदगी परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने शुरू से लेकर अभी तक हमारा पूरी रूप से साथ दिया। सचमुच जब ये विशाल और भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो इसके दर्शन कर प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी बन जाएगी वाह जिंदगी। जय जिनेंद्र।